हेलो बच्चों, आज क्लास 9th का बायोलॉजी का है और पिछले क्लास एक क्लास हो चुका है और दूसरा क्लास में देखते हैं। आज है जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव के बारे में देखते हैं जीव द्रव क्या है। तो जैसे ये जीव द्रव है, जीव द्रव के इंग्लिश क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा है। तो प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं किसको है? कोशिका के अंदर जितने कोशिकाओं और कार्बनिक तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसी सब को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं रे? जीव द्रव कहते हैं। तो जैसे देखो यहाँ ये अंदर में जो है, ये अंदर में इस अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। और ये जो केंद्रक के जो रक्षा करने वाले जो भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। ये जो हुआ केंद्र, ये है केंद्र, और केंद्र के ये जो चारों बगल जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली कहेंगे। उसके बाद ये जो केंद्रक झिल्ली के जो बाहर वाली जो भाग है ये, इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और पिछले क्लास में कोशिका के बारे में बताए थे। कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में किया था। और ये कोशिका के जी बाहरी जो भाग है इसी भाग को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ये बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के देखो यही है कोशिका, और कोशिका के अंदर ये सब जितना भाग तरल भाग है इसी तरल भाग को क्या कहते हैं? जीव द्रव। यहाँ हम लिख दिए हैं जीव द्रव। कोशिका के भीतर सारा तरल पदार्थ क्या है? जीव द्रव है। क्या है? जीव द्रव है। अब जीव द्रव का खोज किसने किया देखते हैं। देखो जीव द्रव का खोज परकिंजे ने किया था। कौन किया था? परकिंजे ने किया था। और जीव द्रव के बारे में, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? मैक्स सुलेज ने कहा था। कब क्या कहा था? 1861 ईस्वी में। और इसके बारे में हक्सेल ने कब किया था? 1868 ईस्वी में ये बात कहा था। और जीव द्रव का होना सजीव की कौन लक्षण है? दूसरी विशेषता है। दूसरी विशेषता सजीव कहते हैं किसको है? जो चल फिर सकता है। नहीं, वो क्या है? सजीव। जो सांस ले सकता है वो क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। वही है कोशिका द्रव। और कोशिकाओं के योग को क्या कहेंगे? जीव द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव द्रव कहेंगे। अब जो यहाँ है जीव द्रव, जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है कोशिका द्रव और दूसरा क्या है? कोशिकांग। ये जो कोशिकांग है, ये जो कोशिका द्रव क्या है? कोशिका का एक तरल भाग है। और ये जो कोशिकांग जो है कोशिका का कौन भाग है? ठोस भाग है। ठोस भाग में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय। ये गोल्गी काय जो है मनुष्य शरीर के क्या है? एक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। कौन? गोल्गी काय। और विभिन्न सारा अंग है। और देखो यहाँ अब गए कोशिका द्रव। कोशिका द्रव कहते किसे हैं? तो कोशिका द्रव जो होता है केंद्रक हुआ। केंद्रक हुआ जैसे देखो यहाँ अभी बताते हैं। ई जो भाग है यहाँ देखो, ई हुआ एगो, ई हुआ। ऐसे हुआ। ये जो भाग हुआ इसमें ये देखते हैं। ये जो हुआ ये अंदर वाला भाग जो हुआ ये केंद्रक हुआ। क्या हुआ? केंद्रक हुआ। ये केंद्रक हुआ। ये जो भाग हुआ केंद्रक, कौन सी झिल्ली ना? केंद्रक झिल्ली। देखो ये केंद्रक झिल्ली हो गया। और ये हो गया कोशिका। कौन सी हो गया? कोशिका हो गया। अब देखो यहाँ अब जो कोशिका जो द्रव जो लिखेंगे ये केंद्रक हुआ और ये कोशिका झिल्ली हुआ। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भाग तरल भाग जो पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोशिका द्रव कहते हैं। यानी कि कोशिका के जो अंदर जो पाया जाता है केंद्रक, यानी कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो तरल भाग पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? कोशिकाओं कोशिका द्रव कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते। बस आज इतना ही। और अगले क्लास इसी तरह से देखने के लिए बनाए रहना। ठीक है ना? वीडियो कम से कम आगे भेजते रहना।